आज हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा परचेज और सेल्स पे डायरेक्ट ही काटा जाता है तथा इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है। इसको डायरेक्ट ही इनवॉइस में शो किया जाता है, तो वो जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने वाउचर्स में आ जाना है। ठीक है, वाउचर्स में आने के बाद में यह व्यापारिक छूट होती है, तो परचेज एंड सेल्स के इनवॉइस में ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अगर परचेज करें तो वहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट वगैरह आ जाएगी, पार्टी का नेम आ जाएगा या फिर कैश या बैंक का वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस डिटेल्स को एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर पार्टी का नेम वगैरह हम फिलअप कर लेंगे और यहाँ से हमें परचेज की लेजर है वो क्रिएट कर लेंगे सिंपली अंडर परचेज अकाउंट लेते हुए, और इसको भी एक्सेप्ट करवा देना है। और यहाँ से हमें क्या करना है, जिस आइटम को हम परचेज करें वो आइटम हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो यहाँ पर हमने LG 32 स्मार्ट टीवी लिया है। इसका जो यूनिट्स हम क्रिएट करेंगे नंबर्स में, और GST यूनिट भी हम नंबर्स ही सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, एक बार। और यहाँ पर हम मान लो कि हमें क्या करना है, 10 आइटम हमने परचेज किए। अच्छा, उसकी जो रेट है वो कितनी है, मान लो कि 20,000 है। तो हम यहाँ पर जो डिस्काउंट अवेलेबल करवाएंगे वो क्या करवाएंगे, परसेंटेज में करवाएंगे कि कितना परसेंट हम उस LG टीवी पर दे रहे हैं। तो या तो उसकी रेट पर 20,000 रुपये, मान लो कि 20,000 की एक टीवी पर कितनी परसेंट हम डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर उसके टोटल पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे, वो यहाँ पर हमें शो करना होगा। तो हमें डिस्काउंट को शो करने के लिए सिंपली हमारे कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है और यहाँ से हमें क्या करना है, जो शो मोर फीचर्स को यस करना है, और यहाँ से फिर से हमें बैक जाना और शो मोर फीचर्स को हमें यस करना है, जिससे कि हमारे सभी जो फीचर्स है टैली के वो हमें शो हो जाए। अब यहाँ पर हमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ से हमें ये शो कर रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो इसको हमें क्या कर लेना है, यस कर लेना है और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करवा देना है। जैसे हम एक्सेप्ट करवा देंगे तो यहाँ पर एक स्पेस बन के आ जाएगा। यहाँ पर हमें कितना परसेंट हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट दिखा रखा है वो 2 लाख रुपए दिखा रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर 12% डिस्काउंट कर दूंगा तो यहाँ पर ये डिस्काउंट कट होके यहाँ पर 1,76,000 आपको शो करेगा। तो इस प्रकार से आपको ट्रेड डिस्काउंट है वो ओनली आपके इनवॉइस में शो करना होता है, उसको हम कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने 1,76,000 में ये सामान है वो परचेज किया है, तो हम परचेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपनी रिपोर्ट्स में, यहाँ पर डिस्प्ले रिपोर्ट्स में ट्राई बैलेंस चेक करेंगे तो यहाँ पर हाँ हमें परचेजिंग तो दिखाएगा 1,76,000 की, लेकिन डिस्काउंट का कोई भी हमें हेड शो नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट का कोई भी रिकॉर्ड हमें रन नहीं रखना होता है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट को कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना होता, हमें ओनली इनवॉइस में शो करना होता है। इसी प्रकार हम जब सेल करते हैं ना तो सेल्स में सेम कंडीशन होगी। आपको जिस पार्टी को हम सेल करें उस पार्टी को नाम आ जाएगा। यहाँ पर मैं कैश ले रहा हूँ और यहाँ से हमें उस पार्टी के लिए यहाँ पर सेल्स करें तो सेल्स आ जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो आइटम सेल्स करना है उस आइटम को ले लेंगे। और यहाँ पर वैसे मैं 5 टीवी बेच रहा हूँ, एक की कीमत 25,000 रुपये, और यहाँ पर मैं इसको 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर 5% एंटर किया, यहाँ पर डिस्काउंट कट के ऑटोमेटिक शो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर डिस्काउंट है वो कैलकुलेट करते हैं। ये तो हुआ नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट कि भाई ट्रेड डिस्काउंट कैसे देते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है हमें, जब अगर हम किसी व्यापारी से कैश में परचेज करें या फिर किसी व्यापारी को कैश में सेल्स करें, उस कंडीशन में व्यापारी हमें ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ अगर अदर डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट भी देना चाहता तो उस कंडीशन में हमें टैली में क्या एंट्री करनी होगी, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट का तो हमें रिकॉर्ड नहीं रखना होता, उसको तो ओनली शो करते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के साथ अगर दूसरा डिस्काउंट भी मिलता है जिसको मानते हैं नगद डिस्काउंट, क्योंकि आपका जो हम जब परचेज करें जिस पार्टी से को उसको तुरंत भुगतान करें तो उस तुरंत भुगतान पर वो हमें एक्स्ट्रा अलग से कोई डिस्काउंट देता है, तब उसको किस प्रकार से मेंटेन करेंगे वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो मान लो कि मैं परचेज़ कर रहा हूँ, दोनों कंडीशन देखेंगे परचेज एंड सेल्स की। तो मान लो कि मैंने परचेज किया उस पार्टी से
और उस पार्टी से मैंने कैश में भी परचेज किया है, तो यहाँ पर मैं परचेज कर लूँगा कैश में, और उस पार्टी का नेम मैंने रख दिया है यहाँ पर, उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लेंगे और यहाँ पर परचेज कर लेंगे। ठीक है, अब परचेज करने के बाद में यहाँ पर जो चीज़ हम परचेज करें उसको ले लेंगे। अभी हम इस पर GST लगाएंगे, क्योंकि हम GST इनवॉइस के साथ ही इसका वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं पार्टी ले लेता हूँ और रजिस्टर्ड पार्टी ले लेता हूँ, जिससे कि हमारा GST वो शो हो जाए। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड पार्टी ले लेता हूँ, रेगुलर पार्टी ले लेता हूँ। यहाँ पर परचेज आ जाएगा, यहाँ पर LG TV है, तो LG TV पर भी मैं यहाँ पर GST की डिटेल है वो कंट्रोल एंट्री के साथ करके एप्लीकेबल यहाँ पर इसकी डिटेल है वो डाल देता हूँ। जैसे ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%, जिससे कि अपना GST है वो इस पर एप्लीकेबल हो जाए। जैसे कि मान लो कि मैं अभी 25 TV उसी रेट में परचेज करूँ, ठीक है, यहाँ पर वो हमें दे रहा है 8% डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके साथ ही और डिस्काउंट हमें मिल रहा है, जैसे कि ये तो हो गया अपना ट्रेड डिस्काउंट, इसके साथ हमें इस टोटल पर कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर शो मोर फीचर्स को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, जिससे कि हमारे टैली के जो और भी फीचर्स वो शो हो जाए। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, जिससे कि हम यहाँ पर ट्रेड के साथ कैश डिस्काउंट भी अप्लीकेबल कर सके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक और कॉलम बन के आ चुका है डिस्काउंट का। अच्छा, कितना % डिस्काउंट है, मान लो कि यहाँ पर हमें 4% डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें 4% करके दिखा देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, GST लगाना होगा। तो GST भी हम लगा देंगे यहाँ पर। GST भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर अदर स्टेट से आप परचेज करें तो यहाँ पर आप GST लगा सकते हो। मैं यहाँ पर GST लोकल परचेजिंग के थ्रू लगा रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ हमारी या तो आप ऊपर शो कर सकते हो फिर नीचे की तरफ शो कर सकते हो। अल्टर C के साथ आपको क्या करना है, एक और करना है, कैश डिस्काउंट लेंगे डिस्काउंट एक्सपेंसेज के नाम से, और इसको रख देंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और इसको हम यहाँ पर लेंगे डिस्काउंट वाली कैटेगरी में, और इसको सिंपली क्या कर लेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करवा देंगे। अब यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका 4,60,000 में 18,000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो 4,60,000 में अगर 18,000 हम माइनस करते हैं तो आता है 4,42,000। 4,42,000 पर अगर हम 18% GST लगाते हैं तो आता है 89,560 रुपये। इसका अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4,60,000 माइनस पहले ये होगा, फिर जो होगा वो GST लगेगा। यानी कि GST एक्चुअल में जिस वैल्यू पर आप सेल्स परचेज कर रहे हो उसी पे लगता है। यानी कि आपका पहले ये डिस्काउंट कटेगा, फिर इस वैल्यू से ये डिस्काउंट कटेगा, फिर आपका GST लगेगा। इस प्रकार से आपका ये ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर में हमें यह काम है वो करना होता है। तो इस प्रकार से हम इस डिस्काउंट को शो कर सकते हैं। यही आपकी प्रक्रिया सेल्स में होगी। यही प्रक्रिया आपकी सेल्स में होगी। आपको कुछ भी नहीं करना, जिस पार्टी को आप सेल्स कर रहे हो उस पार्टी को ले लेना है, उस पार्टी का यहाँ पर डिटेल वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वो चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, सेल्स कर लेना है। यहाँ पर जो पार्टी को सेलेक्ट कर रहे हो वो सेल्स कर लेना है। यहाँ पर प्राइस आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा कितना % दे रहे हो आप, वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना % दे रहे हो वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको सिंपली क्या कर लेना है, टोटल के डाउन आकर यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो आपको शो कर देना है। ठीक है, वहाँ पे जो डिस्काउंट शो किया था वो डिस्काउंट एक्सपेंसेस के नाम से ना शो करके
हमें डिस्काउंट रिसीव के नाम से, यानी कि यहाँ पर तो हम डिस्काउंट जो एक्सपेंसेस है सही है यूज़ करना, लेकिन वहाँ पे हमने गलत यूज़ कर लिया, तो उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं यहाँ पर CGST और इसको SGST। ठीक है, इस प्रकार से शो कर लेंगे। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, इसको हम कंट्रोल S से सेट करवा देंगे। अब हम परचेज की जो एंट्री थी लास्ट उसमें चलते हैं। उसमें क्या होगा, ये यहाँ पर जो हमें डिस्काउंट एक्सपेंसेस ना रख के इसको इनकम में रखना होगा, क्योंकि हमें इतने रुपए कम पेमेंट करे तो ये अपना क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम इनकम में रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में रखना होगा इसको डिस्काउंट, और इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखते हुए एक्सेप्ट करवाएंगे। अब अपनी अगर हम रिपोर्ट चेक करते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट शो होगा कि भाई आपने इतने का तो डिस्काउंट रिसीव किया, इतने का डिस्काउंट आपने एक्सपेंसेस के रूप में वहन किए। तो आपको इससे ये पता चल रहा है कि हम ट्रेड डिस्काउंट का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन जब उसके अलावा अगर हम उसी इनवॉइस में अगर कैश डिस्काउंट का जिक्र करते हैं, फिर अदर डिस्काउंट का जिक्र करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड हमें रखना होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को साथ में शो कर सकते हैं, या फिर अकेले कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और डिस्काउंट भी देना चाहते हो, ये मान लो कि मैक्सिमम कंडीशन हमने रख दी है, लेकिन इसके अलावा भी आप किसी खास कस्टमर को अलग से डिस्काउंट देना चाहते हैं, या फिर आप किसी के खास कस्टमर हो तब आपको अलग से डिस्काउंट मिलता है, तब उसको किस प्रकार से मैनेज करेंगे वो कंडीशन भी आज हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ मान लो कि आप सेल्स परचेज में सेम होगा, अगर आप जिस प्रकार से सेल्स करें उसी प्रकार परचेज में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको सेल्स करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमारा जो खास प्रिय जो ग्राहक है उसको हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ RK ट्रेडर्स है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, सन्ड्री देनदार हो जाएगा ना, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, उसकी डिटेल आप फिलअप कर लेना और इसको एक्सेप्ट करवा देना। ठीक है, उस पार्टी को हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सेल करें, यहाँ पर परचेज की जगह हम क्या ले लेंगे, पहले सेल्स वाउचर ले लेंगे, फिर यहाँ पर हमें सेल्स करें तो सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो आइटम सेल कर रहे हैं वो आइटम हम सेल कर लेंगे, जैसे कि मैंने 8 आइटम इसको सेल कर रहा हूँ इसी प्राइस में। अच्छा, इसको मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 3%। ठीक है, ये तो ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है, और इसको 2% हम कैश डिस्काउंट के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट एक्सपेंसेस के रूप में, क्योंकि इतना रुपए हम कम प्राप्त करेंगे तो ये डिस्काउंट एक्सपेंसेस। अच्छा, पहले ये हमने डिस्काउंट इसमें से लेस कर दिया टोटल में से, फिर ये लेस हो जाएगा। अब जो बच गया इस पर GST हम चार्ज कर लेंगे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा CGST और SGST। अब इसके अलावा आप अगर और डिस्काउंट देना चाहता है तो उस पर तो GST लगेगा, वो आपको खुद को वहन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, आप डबल डिस्काउंट तक ही GST में एबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको यहाँ पर डिस्काउंट देना तो वो कैसे दे सकते हैं, इसलिए मैंने कंट्रोल A कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, जब इसका पेमेंट रिसीव करोगे ना, अगर आप इसको पेमेंट रिसीव करते समय आप शो कर सकते हो, तो वो करने के लिए हम यहाँ पर पार्टी से पेमेंट जब रिसीव करेंगे तब हम कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने RK पार्टी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है उसके इनवॉइस के साथ। तो इसको पास से हमें कितना रिसीव करना होता है, 2,24,341.60 रुपये। ठीक है, अब इसके साथ अगर मुझे अदर से कोई डिस्काउंट देना है तो मैं वहाँ पे या तो स्पेशल डिस्काउंट के रूप से नई लेजर बनाऊंगा, या फिर उसी डिस्काउंट एक्सपेंसेस के रूप में लूँगा। तो मान लो कि मैं यहाँ पर अलग से जो भी अलग से डिस्काउंट देता हूँ उसके लिए एक नई लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, डिस्काउंट स्पेशल डिस्काउंट अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अब कितने का हम स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ
7,250 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। या फिर परसेंटेज निकाल के दे देना कि भाई 2% दे रहा हूँ, 3% दे रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट अमाउंट में दे रहा हूँ, तो ये आपको क्या कर देना, माइनस कर देना। जैसे हम माइनस कर देंगे तो जो आपको एक्चुअल पेमेंट इतना था उसमें से इतना मैंने लेस करने के बाद इतना आपका शेष हो जाता है, ये पेमेंट आपको इस पार्टी से ले लेना है। इस प्रकार से आप डिस्काउंट की जो मैक्सिमम कंडीशन है वो आप फॉलो कर सकते, उसके अलावा कोई भी कंडीशन है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को दोबारा, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपने ये डिस्काउंट्स है वो मैनेज किया है। तो यहाँ पर सेल्स दिखा देगा, यहाँ परचेज दिखा देगा, आपने कितना डिस्काउंट रिसीव किया हुआ यहाँ पर दिखा देगा, कितना डिस्काउंट आपको कितना आपने दिया है इनकम के रूप में आया है, और कितना आपने डिस्काउंट है वो इश्यू किया है। तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि इतना रुपया आपने फिर से कम प्राप्त किया, तो ये दोनों एक्सपेंसेस हो जाएंगे, यहाँ पर इनकम हो जाएगी। इस प्रकार से आप डिस्काउंट को समझ सकते हो और कोई भी डिस्काउंट मेंटेन कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।